नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न की कुंडली में यदि केतु पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लग्न की कुंडली में कन्या राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे तो ये आएगा पांचवा भाव, पंचम भाव। पंचम भाव क्या बताता है? पंचम भाव बात करता है हमारे जीवन में एजुकेशन सर्टिफिकेशन की। देखिए, अगर आपको एजुकेशन एबिलिटी देखनी है या एजुकेशनल इंटरेस्ट देखने हैं तो चतुर्थ भाव को देखो, लेकिन उन एजुकेशन से मिलने वाले संसार में फायदे, कोई डिग्री डिप्लोमा आपको है वो पंचम भाव से। अब कई कुंडलियों में ऐसा देखने में आता है पंचम भाव अच्छा है, चतुर्थ भाव बिल्कुल कमजोर है। अर्थ क्या होगा इसका? इसका अर्थ ये होगा कि भाई डिग्री डिप्लोमा तो मिलेगा लेकिन उसको रियलिटी का ज्ञान नहीं होगा। अब मान लो चतुर्थ भाव कमजोर लग रहा है लेकिन दशम भाव मजबूत है तो वो कमी भर देता है क्योंकि दृष्टि डाल रहा है वो अच्छे ग्रह बैठकर यहां पर। लेकिन अगर पंचम भाव मजबूत और चतुर्थ भाव एकदम टूटा हुआ है तो उसको रियलिटी का ज्यादा ज्ञान नहीं होता, डिग्रियों का ढेर उसके पास रहता। तो ये एक अलग विषय है, ध्यान रखना। इसीलिए किसी के ये तय करना कि सच में वो एजुकेटर है या एजुकेटेड है, वो चतुर्थ को पकड़ो, पंचम दोनों से अंदाजा लगाओ। और मैं तो ये भी कहूंगा आपको, आप द्वितीय भाव को भी जरूर शामिल करो तो उसके मोरल वैल्यू, प्राइमरी एजुकेशन, उसकी जो पढ़ाई को, उसकी शुरुआत जो रही है, उसकी जड़ें कैसी हैं, वो यहां से देखा जाता है। और दुर्भाग्य से आज भारत जैसे देश में द्वितीय भाव कोई नहीं देखता और द्वितीय भाव सबका कमजोर है। प्रॉमिसिंग ही नहीं है, कोई वादा खिलाफी करते हैं। आपको बोला है समय पर, समय सबसे बड़ा भगवान है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। वैसे उनके बनाए हुए प्रतिमाओं, जो इंसानों ने प्रतिमाएं बनाई भगवान की, उनकी शायद वो इज्जत कर ले, लेकिन जो सबसे बड़ा आधार है समय की कोई इज्जत नहीं कर रहा। आपको बोला है 2 बजे, आपने समय का अनादर किया है, आपको भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, जो भी समय का पालन करता है वो लोक और परलोक में सदा आदरणीय रहेगा। सबसे सरल नियम है जीवन को जीने का कि भाई मैं क्या करूं सर, कैसे तय करूं मेरा स्टैंडर्ड, इतने ज्यादा रूल रेगुलर, इतने धर्म में किसको मानूं मैं। अगर आप समय के पक्के हैं, समय के प्रति अनुशासित हैं, तो आप निश्चित रूप से जहां जी रहे वहां भी हमेशा यश प्राप्त करेंगे और मरने के बाद भी जहां भी आपकी सोल जाएगी यश गान होगा। कारण आप कभी ध्यान से देखिएगा, जितने भी लोगों को दुख मिल रहा है उसका कारण समय है। कहते सर क्या बात कर रहे हो, किसी के जीवन में डाइवोर्स हो गया तो इसमें समय क्या कर सकता है? समय ही सब कुछ कर रहा है। आपने समय पर बात मानी होती, आपने समय पर भोजन बनाया होता, आपने समय पर भोजन खाया होता, तो क्या कभी ऐसा होता? कहता जी मुझे डायबिटीज है, बताओ उसमें समय क्या कर सकता है? आप झूठ बोलकर भाग नहीं सकते हैं। मेरा प्रारब्ध है, किसको स्वीकार करना पड़ेगा? मुझे। कह सर मैं नहीं मानता। अगर आप मानते नहीं है तो फिर कौन आपको मनवा सकता है? लेकिन इतना जरूर है कि जो आपको मिला है वो आपका है। इसमें तीसरे थर्ड पार्टी को ये सब नॉनसेंस स्टेटमेंट आती है कि सर किसी तांत्रिक ने मेरे जीवन को बांध दिया है, टोना टोटका, ये वो लोग करते हैं जो सच में दोषी हैं। वो लोग अपने कर्मों के बुरे फल को किसी और पर लादना चाहते हैं। अरे भैया आपके साथ गलत हुआ है ना अगर, तो आप निश्चित रूप से गलत हैं। कहता सर कैसे गलत हुआ? उसने किया है, उसने आपके साथ ही क्यों किया? ये प्रारब्ध ने तय किया। बहुत लोगों के साथ दुनिया गलत करती है लेकिन गलत तो नहीं होता है, क्योंकि प्रारब्ध नहीं चाहता है आपका। इसलिए भाग्य की शुचिता किससे बनती है? आपके कर्मों से। और कर्म की शुचिता समय से बनती है। आपने बोला है 2 घंटे कार्य करूंगा आपके लिए और आपने 1 घंटे 20 मिनट भी काम नहीं किया है, तो ईश्वर जरूर आपके जो 40 मिनट है उसकी पूर्ति करवाएगा आपसे। 40 का कई गुना पूर्ति मिलेगी आपको। आपने कहीं ना कहीं दगाबाजी की है, इसलिए 2 घंटे बोला है तो 1 घंटे 55 मिनट भी नहीं होना चाहिए, पूरे 2 घंटे होने चाहिए। इस पर विचार आप कीजिएगा।
ये बहुत बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को भी, क्योंकि हमारा फल में कोई बस नहीं है, हमारा कर्म में बस है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। वो फल तो तय है, मिलना ही है, लेकिन वो किस प्रकार से मिलना है वो प्रारब्ध स्वयं तय करेगा। इसलिए हमारा अधिकार जिसमें वो कार्य आप करें आप। तो अभी से शुरू कर दो। सबसे बड़ा रेमेडी यही है। कोई किसी ग्रह को अलग अलग शांत नहीं करना चाहता, बिल्कुल मत करो। आप समय का पालन करते हो, आप 5 बजे बोला है आपको, 5 बजे उठते हो। आप कहते नहीं सर कभी 5 बजे उठता हूँ, कभी 6 बजे उठता हूँ, कभी 9 बजे उठता हूँ। लगता है क्या कोई ऐसा नियम भगवान ने बनाया है? नियमों पर चलने वाले के सारे ग्रह दोष स्वतः नष्ट हो जाते हैं। दम होना चाहिए। क्लियर हो गया? और ये दम कहां से आता है? समय पालन। तो अब यहां पर केतु पंचम भाव में, मैंने बोला ये राशि अग्नि तत्व है, ये पृथ्वी तत्व राशि मानी है, यानी कहीं ना कहीं इसका संबंध कन्या राशि का वस्तु विशेष का संग्रह से होता है। मटेरियल की बात ज्यादा करने वाला केतु का डिटैचमेंट है इस विषय को लेकर। तो केतु यहां बैठकर इतना तो करवा सकता है कि मन कहीं ना कहीं, क्योंकि ज्यादा भटकाव की बात तो करता नहीं, अंतर्मुखी कर देता है। पढ़ाई के दिनों में पढ़ाई करवाएगा आपको, लेकिन अगर बुध यहां बैठा हुआ है तो फिर कई बार व्यक्ति संतान चाहता ही नहीं है कि नहीं मुझे संतान का सुख नहीं चाहिए, मुझे संतान ही नहीं चाहिए। इस प्रकार का विचार केतु के कारण आता है। क्लियर हो गया? और अगर बुध यहां ना बैठकर, जैसे यहां बैठकर मजबूत होता है तो कुटुंब को मजबूत कर रहा है, तो संतान तो मिलती है, विचार आता रहता है ऐसा। तो इसलिए ये थोड़ा विचार करना है कि केतु क्योंकि इस भाव में मटेरियल गेन से अलग भागने की बात करता है। तो जो भी जैसे पढ़ाई आपने बहुत अच्छी की, लेकिन जब डिग्री डिप्लोमा टाइम की बात आ रही है या कुछ इसमें ऐसा इस प्रकार की बात आ रही है कि तो आप हो सकता है उस कारण से डिग्री लेने से चूक रहे हैं। पढ़ाई में कभी कमी नहीं रही आपकी, डिग्री सर्टिफिकेशन में कभी कमी नहीं रही आपकी, लेकिन आप चूक रहे हैं उसमें। जैसे बुध अगर कमजोर आ रहा है तो पढ़ाई अच्छी करने के बावजूद भी आपको डिग्री डिप्लोमा नहीं मिला, क्योंकि केतु ने अंतर्मुखी बनकर आपको लगाए रखा काम में, लेकिन डिग्री नहीं मिल पा रही है। बहुत लंबे समय के बाद मिली या दोष पूर्ण डिग्री मिली, क्योंकि पंचम भाव की स्थिति को मटेरियल गेन से दूर लेकर जा रहा है केतु। संतान पक्ष को लेकर, पाचन तंत्र को लेकर बॉदर ही नहीं करता इंसान ज्यादा। एक तो आदमी बहुत चूजी होता है, बड़ा ज्यादा नहीं ये नहीं वो ये, इस प्रकार की बहुत ज्यादा चूजी एनवायरनमेंट कौन लाता है? राहु। केतु इस मामले में प्राय उदासीन करता है सांसारिक विषयों को लेकर, लेकिन यही पाचन तंत्र बिगड़ने का कारण भी बन जाता है। हमें यह भी नहीं करना है कि आप वो चीजें खाएं जो बीमार पड़ जाएं। आप स्वाद का नहीं ध्यान रखने अच्छी बात है, लेकिन आपने ऐसी कोई चीज खा ली जो आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ सकता है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि कंदमूल खाएं, किस प्रकार से खाएं, उसका नियम है, नहीं तो केतु गड़बड़ कर सकता है। चुप या चुपचाप जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, उसमें केतु बड़ा पारंगत है। अनडायग्नोज जो भी डिजीज हैं उसमें केतु ही डील करता है सब। तो छुपी हुई बीमारियां, ये सब केतु का डिपार्टमेंट। अगर बुध कमजोर होते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी को बहुत ध्यान रखना चाहिए स्टमक का। क्लियर? केतु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 केतु यहां बैठकर दूसरी पृथ्वी तत्व राशि यानी मकर राशि पर नजर बनाए हुए हैं। यह आपके भाग्य का स्थान भी है, पिता का स्थान भी है, गुरुओं का, पूर्वजों का। तो आदमी अगर जैसे शनि वहां बैठे हुए हैं तो फिर ये केतु सपोर्टिव हो जाएगा, शनि के एजेंडे को बढ़ाएगा, शनि को बलि करेगा कि सर आप भाग्यशाली व्यक्ति मानेगा, पिता बड़े सदृढ़ होंगे समाज में, आदमी की धार्मिक इमेज बहुत अच्छी होगी। ये धार्मिक इमेज होती है, सामाजिक इमेज होती है। कई बार आदमी की सामाजिक इमेज ज़्यादा अच्छी नहीं होती, मतलब सोशल स्टेटस, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं, लेकिन कहता है यार आदमी धर्म को मानने वाला है। कई बार ऐसा होता है आदमी का धर्म से ही सामाजिक इमेज बनती है, मतलब एजेंडा ये पूर्ति कहाँ हो रही है? यहाँ पर। मान लीजिए इसका स्वामी यहाँ बैठता है तो धार्मिक इमेज तो बनी है, लेकिन किसने बनाई है? सोशल स्टेटस ने बनाई है। बड़ी
अजीब है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, ये इमेज यहाँ से बनी, एजेंडा ये पूरा कहाँ से हुआ, ये कोई धार्मिक जगह के आप कोई ऐसा पद आपको मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग, मंदिर, कोई भी धार्मिक टेम्पल है, उसके आप अधिकारी हो सकते हैं। तो केतु की दृष्टि बताती है भाई वैसे जो धर्म वाली बात है, ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में प्रायः नवम भाव में अच्छा माना जाता है केतु को, तो वो प्रिय में जिसको ध्यान है, भाव की जो एक विशेष भाव का प्यार है केतु का, वो तो यहाँ दिखाई देता है। लेकिन जो राशि के प्रति स्वभाव है, अगर शनि ना बैठे हों तो फिर ये होता क्या है, पिता समाज में, जैसे शनि अगर मजबूत स्थिति में स्वाग्रही हैं, पिता बलशाली हैं, दमदार हैं, लेकिन व्यक्ति पिता को लेकर उदासीन रहता है। लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, दूरी की भी बात नहीं है, उदासीन। पिता भी पुत्र को लेकर उदासीन, भाई ये काम जो कर रहा है ठीक है। कई बार लोग कहते हैं कि आप दोनों में संवाद नहीं देखा हमने, झगड़ा भी नहीं देखा, संवाद भी नहीं देखा, वो केतु। और इसी प्रकार का उदासीनता आदमी अपने भाग्य के प्रति दिखाता है, या कह सकते हैं घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके प्रति उदासीन रवैया। क्लियर हो गया। कई बार आदमी को इस, जैसे शनि कमजोर हो जाए, फिर केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर आदमी को ये मान सकते हैं कि यार ये धर्म को लेकर बिल्कुल भी, मतलब कोई ये नहीं कह रहा है कि आप धर्म को लेकर उद्दंड है। उद्दंड तो यहां पर राहु बनाएगा। केतु की डिटैचमेंट, और वो भी किसी मटेरियल गेन राशि में, इस प्रकार की भावना देती कि भाई ये धर्म को लेकर बिल्कुल भी ध्यान ना रखने वाला व्यक्ति है। और हालांकि पोलाइट एंगल इसमें रहता है कि हाँ पोलाइट तो है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान ये नहीं देता है धर्म के विषयों को लेकर। समस्या हो सकती है आपके जंघा वाले पार्ट में, यानी आपका जो फीमर हड्डी है कमज़ोर हो सकती है। केतु की दशा अंतरदशा में चोट भी लग सकती है थाई हिस्से में, जंघा वाले हिस्से में, ध्यान देने वाली बात है। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि काउंट नहीं कर रहे हैं। 8, 9, 9वीं दृष्टि से केतु प्रथम में नज़र बनाए हुए, यानी आपके मन मस्तिष्क, आपकी पर्सनालिटी। तो मैंने बोला कि भाई इस राशि में केतु सांसारिक विषयों के फल अच्छे नहीं होते हैं, तो आपके दिमाग की जितने भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को कमज़ोर कर देते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, बुद्धि, मस्तिष्क, संसार में लिप्त होना, और केतु इन विषयों से दूरी बनाए रखता है। अब हो सकता है कहीं ये एडवांटेज हो, लेकिन अभी तो ये डिसएडवांटेज का काम कर रही है। जल्दी भूलने वाला, अपने चीज़ों को, अरे क्या मैंने, ये सब चीज़ें इस केतु की दृष्टि के कारण आ रही है। तीनों लक्ष्मी स्थानों को केतु ने नेगेटिवली प्रभावित किया है, तो सांसारिक विषयों को लेकर आपको मटेरियल गेन में समस्याएं हो सकती हैं। क्लियर हो गया, निश्चित रूप से। और जब मैं बोलता हूं कि केतु की यहां दृष्टि है या केतु की यहां सेटिंग है, इसका अर्थ ही है कि राहु की यहां सेटिंग है, और राहु मीन राशि में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो ये अपने आप ही दिमाग में रखना है कि राहु केतु से ठीक 180 डिग्री पर हैं। हालांकि हमने जो राहु की रिकॉर्डिंग की थी तभी भी मैंने आपको बताया था कि राहु का फल अगर आप जानते हैं, उससे विपरीत ही केतु का फल लेकर चलते हैं। लेकिन ये क्लास रिकॉर्डिंग क्यों मैंडेटरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि केतु कई बार ट्रेंड से अलग परिणाम दे देते हैं, उस राशि में भी अच्छा फल देने लग जाते हैं। पृथ्वी तत्व राशियों में, जल तत्व राशियों में, जल में तो वो देते ही हैं प्राय, पृथ्वी तत्व राशि और वायु तत्व राशि में भी बहुत अच्छा फल देने लग जाते हैं अगर इनके मित्र इनके साथ आकर बैठ जाते हैं। तो ये था केतु का पंचम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।